दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आप सभी के लिए यूपीएस पेंशन को लेकर के एक बड़ी अपडेट है। आप लोग जानते हैं कि सरकार जो है 1 अप्रैल 2025 से पूरे देश में यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लागू करने जा रही है। उससे पहले 31 मार्च 2024 के पहले सभी कर्मचारियों से ये आपसे अंडरटेकिंग लिया जाएगा कि आप यूपीएस पेंशन लेंगे या फिर एनपीएस लेंगे। ठीक है, तो कुल मिलाकर के सरकार प्रक्रिया में है और इसके लिए पीएफआरडीए की तरफ से एक पत्र जारी किया गया जिसमें पीएफआरडीए जो है आपसे कुछ सुझाव लेना चाह रहा है कि यूपीएस में क्या सुझाव होने चाहिए, क्या मॉडिफिकेशन करने चाहिए जो लगता है आपको कि ज़रूरत है। जब भी कोई नई चीज़ आती है तो उसमें पब्लिक से, अलग अलग एक्सपर्ट से सुझाव लिए जाते हैं। तो यूपीएस में भी सेम यही चीज़ हो रहा है। ठीक है, तो उसके लिए आदेश जारी किया गया बाकायदा। तो जितने भी कर्मचारी हैं, ठीक है, जो भी यूपीएस लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते लेकिन ओपीएस ज़रूर लेना चाहते हैं, तो मैं आप सभी से ये गुजारिश करूंगा कि आप लोग अपने अपने सुझाव ज़रूर दीजिए कि ओपीएस में क्या क्या संशोधन होने चाहिए। अलग अलग शिक्षक संगठन, अलग अलग पेंशन संगठन इस बात का प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि ये चीज़ें होनी चाहिए और ओपीएस में भी मतलब ओपीएस जैसी यूपीएस होनी चाहिए, यानी सेम टू सेम ओपीएस ही हमको चाहिए। तो अगर पीएफआरडीए ने आपसे जो है कुछ सुझाव मांगे हैं तो हम लोगों का काम है कि सुझाव देना चाहिए। तो उसी के बारे में आपको जानकारी दे रहा हूँ कि कैसे आप लोग जो है ये सुझाव दे सकते हैं, क्या आपको करना पड़ेगा, कैसे आपको ओपीएस मिल सकती है। तो वीडियो को आप लोग पूरा देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना सभी कर्मचारियों तक। ठीक है, हालांकि कर्मचारी नहीं भी है तब भी सुझाव दे सकते हैं क्योंकि सुझाव पब्लिक से मांगे गए और पब्लिक के अंदर कौन आएगा, पब्लिक के अंदर सब कुछ आता है, सबको ही आता है। यहाँ पर देखिए, पत्र देखिए, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि पीएफआरडीए यूनिफाइड पेंशन स्कीम रेगुलेशंस 2025 प्रिलिमिनरी ड्राफ्ट ऑफ प्रपोज्ड रेगुलेशंस। यहाँ पर लिखा है कमेंट्स फीडबैक फ्रॉम द स्टेक होल्डर्स एंड पब्लिक आर इन्वाइटेड ऑन ड्राफ्ट फॉर लाइंग डाउन द फ्रेमवर्क टू ऑपरेशनल यूनिफाइड पेंशन स्कीम इंट्रोड्यूस्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट वाइड नोटिफिकेशन नंबर, या नोटिफिकेशन नंबर और डेट दी गई 24 जनवरी 2025 एज an ऑप्शन अंडर द नेशनल पेंशन सिस्टम फॉर द एम्प्लॉयज़ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हु आर कवर्ड अंडर एनपीएस and to define obligations, rules and responsibilities of intermediaries of and such central government officers involved with implementation of this scheme and for matters connected therewith for incidental thereto। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 24 जनवरी 2025 को एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसके तहत जो है स्टेक होल्डर से और पब्लिक से इन्विटेशन मांगे गए हैं, कमेंट्स फीडबैक मांगे गए हैं इस यूपीएस पेंशन के ऊपर। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर देखिए बताया गया है कि जो आपके कमेंट्स हैं, जो फीडबैक है, उसको एनेक्सर ए के फॉर्मेट में जो है ये ओपन है और सभी पब्लिक स्टेक होल्डर कंसल्टेशन जो इसमें 17 फरवरी 2025 तक अपने सुझाव जो है पीएफआरडीए को भेज सकते हैं। ठीक है, आगे यहाँ पर ये बताया गया है कि कैसे भेजना है। तो इसके लिए यहाँ पर ईमेल आईडी जारी की गई है। इस ईमेल आईडी पर जो है आपको जो है ईमेल करना है। ईमेल करते समय सब्जेक्ट ध्यान से समझना है। सब्जेक्ट यहाँ पर हाईलाइटेड करके दिया गया, फीडबैक ऑन पीएफआरडीए यूनिफाइड पेंशन स्कीम रेगुलेशन 2025। सब्जेक्ट लाइन में सिर्फ इतना ही लिखना है और कुछ नहीं लिखना है और सुझाव में जो भी चीज़ें आपको लगता है कि ये सुझाव हो सकते हैं वो सुझाव देना है आपको। अब मैं आपको एक फॉर्मेट दिखा दे रहा हूँ कि क्या सुझाव होने चाहिए और मैंने कैसे भेजे हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये हमने मेल कर दिया है, अब आप लोगों की बारी है। ठीक है, सब ऊपर देखिए, फीडबैक ऑन पीएफआरडीए यूनिफाइड पेंशन स्कीम रेगुलेशन 2025 जैसे हमने लिखा है सब्जेक्ट लाइन, ऐसे ही आपको सब्जेक्ट लाइन लिखना है। आपको अपनी ईमेल आईडी से मेल करना है। ईमेल आईडी जो कौन सी मैंने आपको बताई अभी, ठीक, उस पर ईमेल आईडी आपको करनी है, भेजनी है। अब यहाँ पर देखिए जो मैंने लिखा हुआ है कि श्रीमान आपके द्वारा मांगे गए सुझावों के क्रम में निम्न सुझाव हैं।
तो जो जो कमी आपको यूपीएस में लगती है वो सारी कमी आपको यहाँ पर जो है लिखना है। जैसे मैंने यहाँ पर पहला सुझाव दिया है कि कर्मचारी का जमा कोष सेवानिवृत्त के समय ब्याज सहित पूरा मिलना चाहिए और जीपीएफ की भांति विशेष आवश्यकता पर निकालने की सुविधा भी होनी चाहिए। आप लोग जानते हैं यूपीएस में क्या है कि आप जमा तो करेंगे पूरा जीवन, लेकिन मिलेगा कितना? 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो पूरा हमको मिलना चाहिए ब्याज सहित। पहला सुझाव आप ये दे सकते हैं, यूपीएस में सेम टू सेम था, यहाँ पर भी चाहिए। दूसरा यहाँ पर सुझाव ये है कि पूर्ण पेंशन के लिए न्यूनतम 20 वर्ष की सेवा होना चाहिए। ठीक है, आप लोग जानते हो कि यूपीएस में 25 साल की सेवा रखी गई मिनिमम, और तो यहाँ पर जो है 20 वर्ष सेवा होनी चाहिए। यूपीएस मामले में 20 वर्ष की सेवा पर पूरी पेंशन होनी चाहिए और पेंशन उसी दिन से शुरू होनी चाहिए। सुझाव नंबर 3 यहाँ पर ये है कि सेवा के दौरान मृत्यु पर परिवार को ओपीएस जैसा लाभ मिलना चाहिए जैसा कि एनपीएस में प्रावधान है, लेकिन यूपीएस में ऐसा प्रावधान नहीं है, तो ये प्रावधान होना चाहिए। नंबर 4 यहाँ पर हमने रखा है, आप लोग जानते होंगे अगर कोई वीआरएस लेता है तो वीआरएस में ये यहाँ पर समय सीमा रखी है कि वीआरएस अगर आप ले लेते हैं, मान लीजिए 50 साल की उम्र में आपने वीआरएस ले लिया या 55 साल की उम्र में आपने वीआरएस लिया, तो पेंशन आपकी प्रारंभ नहीं होगी। पेंशन आपकी प्रारंभ होगी 60 वर्ष के बाद। तो ये यहाँ पर नियम होना चाहिए कि वीआरएस अगर आप ले रहे हैं तो पेंशन प्रारंभ उसी दिन से हो जाए, क्योंकि सैलरी तो आपकी ऑलरेडी बंद हो जाएगी। तो जब सैलरी बंद हो जाएगी और पेंशन आपको मिलेगी नहीं तो फिर क्या मतलब हुआ? ठीक है, अभी ऐसा प्रावधान है कि अगर आप वीआरएस ले लेते हैं तो 60 वर्ष पूरे होने के बाद ही आपको जो है पेंशन मिलेगी, और ये बड़ी समस्या है जो लोग वीआरएस लेंगे। तो ये मैंने 4 सुझाव यहाँ पर रखे हैं। ठीक है, आप लोग अपने अनुसार जो है सुझाव दे सकते हैं। ध्यान से ईमेल आईडी देख लीजिए, ये ब्लू कलर से जो ईमेल आईडी दी गई है यही ईमेल आईडी जो है आपको जो है इसी पर आपको मेल करना है। सब्जेक्ट लाइन में जो चीज़ें लिखी हैं सब्जेक्ट लाइन में आपको लिखना है। ठीक है, अगर आप ईमेल आईडी खुद से नहीं भेज पा रहे हैं तो आपके घर में कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति है उससे आप जो है ये काम करवा सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको ईमेल करवाने हैं। ज़रूरी नहीं कि केवल आप ही करें, आपके घर में जितने भी फैमिली मेम्बर हैं सबकी ईमेल आईडी से जो है मेल करें। अगर आपके पास 2-4 ईमेल आईडी है तो हर ईमेल आईडी से मेल करें। ठीक है, जितना ज़्यादा मेल जाएंगे उतना ज़्यादा यहाँ पर जो है आपके लिए बेनिफिट है। तो कम से कम 2 सुझाव ये हैं जिनको भेजना ही भेजना है। ठीक है, और बाकी जो भी आपको सुझाव लगते हैं कि होने चाहिए वो ज़रूर आप लोग जो है मेल करें। तो हम उम्मीद करेंगे कि आप लोग मेल करेंगे और जो है ज़्यादा से ज़्यादा मेल करेंगे, दूसरों से भी मेल करवाएंगे। सभी पेंशन संगठन ये चाहते हैं कि ये चीज़ें हों, और सरकार अगर एनपीएस से यूपीएस में गई है तो यूपीएस से ओपीएस भी मिलेगी। ठीक है, इसीलिए मेल करना ज़रूरी है ताकि पीएफआरडीए तक ये सारी बातें पहुँचें तो कम से कम कि आखिर चाहते क्या कर्मचारी हैं। ठीक है, तो फिलहाल उम्मीद करूँगा वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये ईमेल आईडी और जो पूरा कंटेंट मैंने आपको दिखाया है ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और कमेंट में डाल दूँगा। अगर हो सके तो वहाँ से कॉपी कर लीजिए, नहीं तो बहुत सारे ग्रुप हैं। ठीक है, वहाँ से भी आपको मिल जाएंगे जो भी पेंशन के ग्रुप हैं, तो वहाँ से भी आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।